सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ स्वागत किया जाता है ਤੁਹਾਡੇ अपने YouTube चैनल वरिंदर एजुकेशन विच। ਅੱਜ ਅਸੀਂ गौर वंश के शासक मुहम्मद गौरी बारे पढ़ांगे ਤਾਂ वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ महमूद गजनवी ਦੇ बारे पढ़िया ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ मुहम्मद गौरी बारे जानकारी हासिल करांगे। जिवें कि ਜਿਹੜਾ महमूद गजनवी ਸੀਗਾ ਉਹ गजनी साम्राज्य ਦਾ शासक ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ गजनी साम्राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ गौर राज, ਜਿਹੜਾ कि अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ महत्वपूर्ण शासक आगा मुहम्मद गौरी ਇਹ ਹੋਇਆ। मुहम्मद गौरी ने भी भारत ਤੇ कई हमले ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। जिस समय मुहम्मद गौरी ने भारत ते हमले किए तो आप उस समय की जिहड़ी स्थिति आ वो इस मैप ते देख लैंदे आ। इहदे नाल जिहड़ियां चीज़ां ने तुहानूं चंगी तरह क्लीयर हो जाणगियां। आ हैगा गा मुहम्मद गौरी दा गौर राज। मुहम्मद गौरी ने जिहड़ा पहला हमला कीता सी वो मुल्तान ते कीता सी। इस तो बाद उहने दूजा हमला गुजरात ते कीता सी ते फिर उहने दिल्ली ते अजमेर ते हमला कीता। उस तो बाद उहने कनौज नूं जित्तिया। गुजरात दे विच उस समय भीम दूजे का शासन चलदा सीगा। दिल्ली ते अजमेर दे विच पृथ्वी राज चौहान का शासन सीगा ते कनौज दे विच राजा जयचंद का अधिकार सी। मुहम्मद गौरी ने जिहड़ा पहला हमला कीता सीगा वो 1175 ईस्वी दे विच कीता सीगा ते ये जिहड़ा हमला सीगा उहने भारती सीमा खेतर मुल्तान उत्ते कीता सी ते इस हमले दे विच उहनूं जित प्राप्त हुई सीगी। हमला करन तो बाद मुहम्मद गौरी जिहड़ा वो वापस अपने प्रदेश गौर प्रदेश चलिया गया सीगा ते उत्थे वो हुण दूसरा हमला करन बारे सोच रहा सीगा। वो दूसरा हमला कनौज ते करना चाहुंदा सीगा क्योंकि जिहड़ा कनौज सी वो भारत दे मध्य दे विच सीगा ते वो मध्य ते हमला इसलिए करना चाहुंदा सी ताकि जिहड़े बाकी दे आले दुआले वाले खेतर ने उन्हां नूं आसानी दे नाल जित सके। ते उस समय कनौज दे विच राजा जयचंद दा शासन सी। मुहम्मद गौरी ने फिर गुजरात के उत्ते हमला किया जिहड़ा कि उन्हें 1178 ईस्वी दे विच कीता। उस समय गुजरात दे विच चालुक्य वंश का शासन सीगा जित्थों का राजा सीगा राजा भीम दूजे। ये जिहड़ा राजा सीगा ये अपनी विधवा मां नायक देवी की सहायता दे नाल शासन करदा सीगा। ते मुहम्मद गौरी सीगा उन्हें पहला यह गुजरात ते हमला इसलिए किया क्योंकि वह गुजरात दे राही ना कनौज ते हमला करना चाहुंदा सीगा। इस युद्ध दे विच जिहड़ा राजा भीम दूजे सीगा उन्हें मुहम्मद गौरी नूं हरा दिता सी। हुण आपां तरैण दी पहली लड़ाई की गल करते हैं जिहड़ी कि 1191 ईस्वी दे विच होई सीगी। ये जिहड़ी लड़ाई सीगी यह मुहम्मद गौरी ते दिल्ली अते अजमेर दे शासक पृथ्वी राज चौहान दे विचकार होई सी। इस लड़ाई दे विच जिहड़ा मुहम्मद गौरी सीगा ओह हार गया सीगा ते पृथ्वी राज चौहान नूं जित हासिल होई सीगी। इत्थे गौर फरमाउण वाली गल ये आ कि जिहड़ा पृथ्वी राज चौहान सी उहदे कोले दिल्ली अते अजमेर वर्गा वड्डा राज सीगा। इसदा कारण ये आ कि पृथ्वी राज चौहान दे जिहड़े नाना जी सीगे ओह दिल्ली ते राज करदे सीगे पर उन्हां दे नाना जी दे ना कोई पुत्तर नहीं सीगा। इसलिए उन्हां ने पृथ्वी राज चौहान नूं अपना उत्तराधिकारी बना दिता सी। इसलिए जिहड़ा चौहान राज सीगा ओह दिल्ली तो लैके अजमेर तक फैलिया होया सी। हुण आपां तरैण की दूजी लड़ाई की गल करते हैं जिहड़ी कि 1192 ईस्वी दे विच होई सीगी। तरैण की पहली लड़ाई दे विच मुहम्मद गौरी जदों हार जांदा गा तां ओह वापस ना गौर प्रदेश चला जांदा। उत्थे ओह 1 साल की पूरी तैयारी करदा गा ते तैयारी करन तो बाद फिर ओह भारत दे उत्ते हमला करदा गा जिहदे विच पृथ्वी राज चौहान नूं हार दा मूँह देखना पैंदा गा। पृथ्वी राज चौहान की हार का जिहड़ा वड्डा कारण सी वो ये सीगा कि पृथ्वी राज चौहान ने ना कनौज वंश के जिहड़ा राजा सीगा उहदी पुत्री दे नाल प्रेम विआह करवा लिया सीगा जिस करके कनौज का जिहड़ा राजा सीगा उहने युद्ध दे विच उहदा साथ नहीं दिता। इस तो इलावा जिहड़ा चालुक्य वंश दी ते जिहड़े होर राजपूत खेतर सीगे उन्हां दी आपस दे विच नहीं बनदी सीगी। आपसी सहयोग ना होण करके जिहड़ा पृथ्वी राज चौहान सी ये युद्ध हार गया सी। बाद दे विच ना कुछ इतिहासकारां दे अनुसार ये कहा जांदा गा भी जिहड़ा पृथ्वी राज चौहान सीगा ना उहनूं बंदी बना के अजमेर दे विच रखिया गया सीगा। जिहड़ा पृथ्वी राज चौहान सी वो अंदर ही अंदर ना मुहम्मद गौरी के खिलाफ साजिशां रच रहा सी भी किस तरह उहनूं मारिया जा सके। इस तो बाद विच की होया कि पृथ्वी राज चौहान दियां ना अखां कढ दित्तियां गईयां ते उहदी हत्या कर दित्ती गई। पर इस चीज़ नूं लैके भी ना इतिहासकारां दे विच काफ़ी
मतभेद ने। इस तो इलावा ये भी कहानी प्रचलित आ गई कि जिहड़ा चंद्रबरदाई सीगा जिन्हें कि पृथ्वीराज रासो की रचना की सीगी, वो कहंदा गा कि पृथ्वीराज चौहान दी ना जदों अखां कढ दित्तियां गईयां सीगियां तां ओह अखां बंद करके भी तीर नाल निशाना ला सकदा सीगा। ते जिहड़ा मुहम्मद गौरी सीगा ये देखना चाहुंदा सी कि पृथ्वीराज चौहान किस तरह अखां बंद करके निशाना ला सकदा गा। तां पृथ्वीराज चौहान ने ना अपना जिहड़ा निशाना सीगा ओह मुहम्मद गौरी नूं ही बना दित्ता सी, जिस करके मुहम्मद गौरी दी मौत हो गई सी। पर इस चीज़ नूं लैके भी इतिहासकारां दे विच मतभेद पाए जांदे ने। इस तो बाद आपां चंदावर की लड़ाई की गल करते हैं, जिहड़ी कि 1194 ईस्वी दे विच लड़ी गई सीगी। ये जिहड़ी लड़ाई सीगी ये मुहम्मद गौरी ते कनौज के राजे जयचंद दे विच होई सी, जिहदे विच कनौज का जिहड़ा राजा सीगा वो हार गया सीगा। कनौज की जित तो बाद मुहम्मद गौरी ने ना सिक्के चलाए सीगे, जिहदे विच सिक्कियां दे एक पासे लक्ष्मी देवी का चित्र बनाया गया सी ते दूसरे पासे अरबी भाषा दे विच कलमां लिखियां गईयां सीगियां। मुहम्मद गौरी जदों कोई भी राज जितदा हुंदा सीगा तां ओह उत्थे खुद नहीं रहिंदा हुंदा सीगा, संगों ओह जिहड़ा खेतर सीगा उन्हां नूं ना अपने सेनापतियां दे हवाले कर दिंदा हुंदा सी ते खुद गौर प्रदेश वापस चला जांदा हुंदा सीगा। इसे तरह ही उहदा एक सेनापति सीगा बख्तियार खिलजी, जिहड़ा कि 1200 ईस्वी तो लैके 1206 ईस्वी तक मुहम्मद गौरी दा सेनापति रहा। इस समय के दौरान बख्तियार खिलजी ने ना बिहार बंगाल उत्ते हमला कर लिया सीगा ते इनू मुहम्मद गौरी के राज दे विच शामिल कर दिता सी। इस तो इलावा बख्तियार खिलजी ने ना नालंदा ते विक्रमशिला जिहड़े विश्वविद्यालय सीगे उन्हां नूं बुरी तरह नष्ट कर दिता सी। हुण आपां मुहम्मद गौरी के अंतिम हमले की गल करदे आंगे, जिहड़ा कि 1205 ईस्वी दे विच होया सी। इस हमले दे विच ना मुहम्मद गौरी ने पंजाब की खंखड़ जाति नूं हराया सीगा, जिन्हों खंखोर जाति भी कहा जाता गा। इत्थों जित प्राप्त करन तो बाद जदों मुहम्मद गौरी 1206 ईस्वी दे विच वापस गौर प्रदेश जा रहा सी ना, तां रस्ते दे विच ओह सोहावा रुकिया सी। सोहावा अजकल पाकिस्तान दे विच हैगा। उत्थे ओह नमाज पढ़न दे लई जदों रुकिया सीगा तां खंखर जाति दे जिहड़े लोग सीगे उन्हां ने मुहम्मद गौरी नूं मार दित्ता सीगा। इस तरह जिहड़ा मुहम्मद गौरी आ 15 मार्च 1206 ईस्वी दे विच मारिया गया। पर इस गल दे ना हजे तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैगे। हुण आपां मुहम्मद गौरी दे नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिहड़ा वो डिस्कस करते हैं। मुहम्मद गौरी का ना एक दास सीगा जिहड़ा उहदा सेनापति भी सी, जिहदा नाम सीगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मरण तो पहला 1205 ईस्वी दे विच मुहम्मद गौरी ने जिहड़े प्रदेश जिते सीगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक नूं सौंप दिते सीगे। इस तरह मुहम्मद गौरी की मौत तो बाद जिहड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक सीगा उहने शासन नूं संभालिया ते कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना 1206 ईस्वी दे विच गुलाम वंश की स्थापना की सीगी, जिन्हों दास वंश भी कहा जाता गा। ये सीगा जी सारा मुहम्मद गौरी दे बारे। इस तो बाद आप इस टॉपिक के नाल रिलेटेड जिहड़े इंपॉर्टेंट MCQs ने वो करते हैं। पहला MCQ है अपने कोल, मुहम्मद गौरी का पूरा नाम की सी? तां इहदा जिहड़ा सही जवाब हैगा वो हैगा सी, सहाबउद्दीन मुहम्मद गौरी। दूसरा MCQ, मुहम्मद गौरी ने भारत उत्ते पहला हमला कदों किया? तां इहदा जिहड़ा सही जवाब हैगा वो हैगा ऑप्शन ए 1175 ईस्वी विच भारत के सीमा खेत्र ते कीता सी, किहदे ते? मुल्तान ते। तीसरा MCQ, तरायण की पहली लड़ाई किस दे विचकार हुई सी? तां इहदा जिहड़ा सही जवाब हैगा वो हैगा ऑप्शन सी, मुहम्मद गौरी अते पृथ्वीराज चौहान विचकार। ते ये जिहड़ी लड़ाई सीगी ये 1191 ईस्वी दे विच होई सी। चौथा MCQ, तरायण की दूजी लड़ाई कदों हुई? तां इहदा जिहड़ा सही जवाब हैगा वो हैगा ऑप्शन बी 1192 ईस्वी दे विच। पंजवां MCQ, मुहम्मद गौरी अते कनौज के राजे जयचंद विचकार किहड़ा युद्ध होया? तां इहदा जिहड़ा सही जवाब हैगा वो हैगा बी, चंदावर दा युद्ध, जिहड़ा कि 1194 ईस्वी विच होया। छेवां MCQ, मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मुहम्मद गौरी दा कौन सी? तां इहदा जिहड़ा सही जवाब हैगा वो हैगा सी, सैनापति। हुण इत्थे ये गल तुसीं याद रखनी आ कि मुहम्मद गौरी दे दो सैनापति सीगे, एक बख्तियार खिलजी ते दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। 7वां MCQ,
ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲੰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8ਵਾਂ MCQ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਖਰ ਜਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 1205 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੀ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। 10ਵਾਂ MCQ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ 1206 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਬੀ, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਦਾਸ ਵੰਸ਼। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।